हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 सर्किल। इस वीडियो में हम इस सर्किल का बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे, इसकी थ्योरम्स कौन कौन सी हैं उसका प्रूफ करेंगे और एक्सरसाइज 10.1 को भी सॉल्व करेंगे। तो कॉपी और पेन लेके हाथ में बैठ जाइए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्किल की। सर्किल क्या होता है कि सर्किल में एक सेंटर पॉइंट O होता है, सेंटर और सर्कमफेरेंस को ज्वाइन करने वाली लाइन रेडियस होती है जिसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे टेंजेंट की। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट देखिए, ये एक सर्किल है, इस सर्किल के सर्कमफेरेंस पर हमने कोई एक पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट पर हम एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं कि जो सर्किल को इस पॉइंट पर टच कर रही है, इसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। ये आपकी क्या हो जाएगी? टेंजेंट। और इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस टेंजेंट को ए बी का नाम दे रहे हैं हम। यानी कि टेंजेंट क्या होती है? यानी कि टेंजेंट एक वो लाइन होती है जो सर्किल को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर टच करती है और उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? एक कॉमन पॉइंट होता है टेंजेंट और सर्किल पर। इस पॉइंट का नाम होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इस टाइप की एक सर्किल पर कितनी टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं? मैनी इनफाइनाइटली हम टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, इस पॉइंट पर हमने एक ड्रॉ कर दी, यहाँ पॉइंट पर इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, इस पॉइंट पर ड्रॉ कर सकते हैं, इस पॉइंट पर ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि बहुत सारी टेंजेंट्स हम इस पर ड्रॉ कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम, ये तो था एक पॉइंट आपका सर्कमफेरेंस पर। अगर आउटसाइड में कोई पॉइंट होता है या इनसाइड में कोई पॉइंट होता है सर्किल के, तो वहां से कितनी टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं? तो इनसाइड में ये एक पॉइंट हमने P लेट कर लिया है, तो यहां से अगर हम कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये आपकी टेंजेंट्स नहीं कहलाएंगी क्योंकि ये सर्किल को इंटरसेक्ट तो कर रही है बट टच नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए ये लाइंस आपकी टेंजेंट हो ही नहीं सकती। तो इसमें पहला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा कि एक कॉमन पॉइंट जो सर्किल और टेंजेंट को इंटरसेक्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सेकंड पॉइंट, एक सर्किल पर कितनी लाइंस यानी कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती हैं? तो कितनी की जा सकती हैं? मैनी टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती हैं। तीसरी बात, यहां देखिए, अगर कोई एक सर्किल है इस तरीके से, इस सर्किल पर अगर हम बात करें पैरेलल टेंजेंट्स की, तो पैरेलल टेंजेंट्स कितनी ड्रॉ की जा सकती हैं? एक हमने यहां पर ड्रॉ कर दी इस तरीके से ए बी टेंजेंट, तो दूसरी हम यहां करेंगे ड्रॉ सी डी टेंजेंट। ये दोनों टेंजेंट्स आपकी क्या कहलाएंगी? पैरेलल कहलाएंगी। और इस एक सर्किल में हम सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं जो आपस में पैरेलल होंगे। 2 से ज्यादा पैरेलल टेंजेंट्स हम इसमें ड्रॉ नहीं कर सकते। देखिए कैसे नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये टेंजेंट इस लाइन के इस टेंजेंट के पैरेलल हो ही नहीं सकती। तो पैरेलल टेंजेंट्स कितनी ड्रॉ की जा सकती हैं? 2। पैरेलल टेंजेंट्स ओनली 2 ड्रॉ की जा सकती हैं। इस टेंजेंट में एक पॉइंट और होता है कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑन द सर्कल। यानी कि रेडियस हमेशा टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इसके लिए थ्योरम नंबर 10.1 प्रूफ करेंगे, उसे हम बाद में बताएंगे। पहले हम यहाँ बात करते हैं सेसेंट की। एक और पॉइंट आता है सेसेंट।
ये सेसेंट क्या होता है? ये एक सर्किल है। कॉर्ड जानते हैं सर्किल में क्या होती है? सर्किल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन कॉर्ड कहलाती है, और जो कॉर्ड सेंटर से पास करती है उसको डायमीटर कहते हैं। लेकिन यहाँ सेसेंट क्या होता है? देखिए सेसेंट यहाँ कोई भी एक डायमीटर भी हो सकता है, कोई एक कॉर्ड भी हो सकती है। किस तरीके से हो सकती है? देखिए ये मैंने एक डायमीटर बना लिया, इसको आगे एक्सपेंड कर दिया, तो यानी कि कॉर्ड तो आपकी थी AB, लेकिन मैंने लाइन ड्रॉ की है CD, तो AB तो आपकी एक डायमीटर हो जाएगी, बट CD क्या हो जाएगी? ये सेसेंट। सेसेंट क्यों होगी? अगर सर्किल की कोई भी कॉर्ड सर्किल से बाहर निकलती है तो उसको हम कहते हैं सेसेंट। यहाँ कोई दूसरी कॉर्ड ले लीजिए इस तरीके से, इसको हमने आउटसाइड में निकाल दिया, तो ये भी आपकी एक सेसेंट कहलाएगी। इस टाइप की कितनी सेसेंट ड्रॉ की जा सकती हैं एक सर्किल में? तो ये भी आपकी मैनी इनफाइनाइटली जा सकती हैं। थ्योरम नंबर 10.1 क्या है? देखिए इसके स्टेटमेंट पर चलते हैं। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल is perpendicular to the radius through the point of contact। तो देखिए हमें करना क्या है इसमें कि ये एक सर्किल है, सर्किल का सेंटर O और यहाँ एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने P लेट कर लिया है। इस पॉइंट से एक टेंजेंट पास कर रही है जिसको नाम दे दिया है AB, और यहाँ से सेंटर और अगर P को ज्वाइन करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी रेडियस स्मॉल r। तो ये रेडियस इस टेंजेंट पर ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है, ऐसा हमें इस थ्योरम में प्रूफ करना है। यहाँ हम मेंशन कर देते हैं टू प्रूव OP रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट AB। नाउ प्रूफ। तो इसमें हम थोड़ा कंस्ट्रक्शन करेंगे किस तरीके से कि इस सेंटर से हमने टेंजेंट पर किसी एन अदर पॉइंट C पर इसको ज्वाइंट कर दिया है। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक रेडियस R हो जाएगी, रेडियस R। हमने क्या किया है यहाँ पर? लेट C ऑन द लाइन AB एंड ज्वाइन OC। यहाँ कोई हम पॉइंट मान लेते हैं D, तो D जब हमने पॉइंट मान लिया है तो OC इज ग्रेटर देन OD। हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? OC इज ग्रेटर देन OD, यानी कि ये OC O से C तक की लेंथ O से D तक की लेंथ से ग्रेटर होगी, यानी कि इस रेडियस से ये ग्रेटर हो जाएगी। और OD आपका किसके इक्वल हो जाएगा? OP के इक्वल हो जाएगा। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं? OC इज ऑल्सो ग्रेटर देन OP, यानी कि अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अलावा अगर इस लाइन पर किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम सेंटर से कोई एक लाइन ज्वाइन करते हैं तो वो आपकी रेडियस से ग्रेटर होगी, यानी कि OP से ऑलवेज ग्रेटर होगी। चाहे तो आप लेफ्ट हैंड साइड में कर लीजिए या राइट हैंड साइड में करें, सारी की सारी लाइंस जो है OP से ग्रेटर होंगी। जब ये OP से ग्रेटर होंगी तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बन सकता, ये क्या बनेगा? एक एक्वेट एंगल बनेगा। 90 डिग्री का एंगल कहाँ बनेगा आपका? इस स्मॉलेस्ट लेंथ के द्वारा। हम यहाँ लिख सकते हैं कि OP इज smallest line segment than other line segments. So this smallest line segment is perpendicular on the tangent, so OP is perpendicular on AB।
तो इस थ्योरम में हमको यही प्रूव करना था कि OP आपका AB पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं थ्योरम नंबर 10.2 की। 10.2 थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। यानी कि इस थ्योरम में हमें करना क्या है कि एक कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट। तो इस एक्सटर्नल पॉइंट को हमने P लेट कर लिया, यहाँ एक सर्किल हमने बना लिया। तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल पर ड्रॉ की जाने वाली टेंजेंट की लेंथ इक्वल है, ऐसा हमें इस थ्योरम में प्रूफ करना है। तो चलिए इसमें हम ड्रॉ करते हैं। P से इस पर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट एक ये हो जाएगी, दूसरी इस तरीके से। इसको हमने एक पॉइंट A और इसको B दे दिया। सर्किल का सेंटर O होगा। O को जब A से ज्वाइंट करेंगे और B से ज्वाइंट कर देंगे तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अभी हमने थ्योरम में क्या पढ़ा था 10.1 में कि रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट। तो ये रेडियस OB एंड OA इस टेंजेंट पर और इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होंगे, 90 डिग्री का एंगल्स बनाएंगे। इस सेंटर और P को यानी एक्सटर्नल पॉइंट को आपस में हमने कर दिया ज्वाइंट। तो ज्वाइंट करने से क्या होगा कि एक इधर आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, दूसरा ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो इसको हम रेडियस R भी लिख सकते हैं। हमें यहाँ प्रूफ क्या करना है, AP इज इक्वल टू BP, यानी कि टेंजेंट AP इज इक्वल टू द टेंजेंट BP। तो देखिए यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम लेके चलेंगे। इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP, यानी कि AOP ये वाला ट्रायंगल हो जाएगा, दूसरा ट्रायंगल BOP ये हो जाएगा। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कॉन्करेंसी, कि दो ट्रायंगल कॉन्करेंट कब होते हैं, जब उनकी कोई सी दो साइड्स एक एंगल इक्वल हो, या फिर ट्रिपल A ट्रिपल S से OA इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OB। क्यों? क्योंकि ये रेडियस है, इनको क्या लिखेंगे, रेडाई लिखेंगे। OA इक्वल टू OB क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि OA एक रेडियस है, OB भी एक रेडियस है। तो सर्कल में कितनी भी रेडियस क्यों ना हो, वो सारी की सारी इक्वल ही होती हैं। दूसरी बात देखिए, OP इज इक्वल टू OP, ये क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये तो आपके कॉमन हो जाएंगे दोनों ट्रायंगल्स में OP। उसके बाद एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP, ये 90 डिग्री के होंगे, यानी कि एंगल OAP दिस एंगल एंड एंगल OBP दिस एंगल, ये दोनों ही एंगल आपके 90 डिग्री के होंगे। थ्योरम 10.1 में ऐसा हमने पढ़ लिया है। नाउ ट्रायंगल AOP इज कॉन्करेंट विद ट्रायंगल BOP। अब देखते हैं यहाँ पर क्राइटेरिया क्या लगेगा। जब एक एंगल 90 डिग्री का है तो वहां पर RHS क्राइटेरिया लगता है। अब RHS क्राइटेरिया क्या होगा कि RHS का मतलब क्या होता है, R से होता है राइट एंगल, तो एक राइट एंगल हमने इक्वल शो कराया, R हो गया। H हाइपोटेनस, राइट एंगल के ठीक सामने की साइड OP हाइपोटेनस होगी दोनों ही ट्रायंगल में, और S मीन्स कोई सी एक साइड, तो ये साइड्स तो इक्वल हो नहीं सकती, इन्हें तो हमें प्रूफ करना है। एंड ये वाली आपकी साइड्स OA एंड OB इक्वल है। तो यहाँ हमने कौन सा क्राइटेरिया लगा दिया, RHS का। RHS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्करेंट। और जब कोई से दो ट्रायंगल कॉन्करेंट होते हैं तो
तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, CP/CT। यानी कि AP, सो AP इज इक्वल टू BP बाई CP/CT। यानी कि लेंथ ऑफ दिस टेंजेंट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ दिस टेंजेंट बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्क्रेंट ट्रायंगल्स। बात अभी यही खत्म नहीं होती है कि AP इक्वल टू BP, ये तो हमें इस थ्योरम में प्रूव करना था, लेकिन इस एंगल को हमने 1 मान लिया, इसको 2, इसको 3 एंड इसको 4 एंगल दे दिया। तो यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, क्या, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाई CP/CT। क्योंकि जब ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्करेंट हैं तो ये एंगल आपका इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ये मैंने इसलिए बताया आपको क्योंकि 10.2 एक्सरसाइज में ये यूज होने वाला है। चलिए अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 10.1 की। तो प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? एक सर्किल पर कितनी टेंजेंट्स बनाई जा सकती हैं? तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि एक सर्किल है, उसके सरकमफेरेंस पर बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं और किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। तो यानी कि कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? देखिए यहाँ से 1 2 3, यहाँ से 4, ये इस तरीके से, यानी बहुत सारी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स। इसका आंसर क्या होगा? इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉ, यानी कि बहुत सारी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला पार्ट क्या है? अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन पॉइंट्स। यानी इसका मतलब क्या है कि एक टेंजेंट सर्किल को कितने पॉइंट्स पर कट करता है, इंटरसेक्ट करता है। तो एक टेंजेंट एक सर्किल को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। ये देखिए, अगर मैंने यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। सेकेंड, ए लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ। यानी कि एक ऐसी लाइन जो सर्किल को इंटरसेक्ट कर रही है, कितने पॉइंट्स पर? 2 पॉइंट्स पर। तो देखिए कैसे कि मैंने ये लाइन आपकी ड्रॉ कर दी। तो यानी कि सर्किल का एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, इन दोनों पॉइंट पर एक लाइन ये आपकी इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस लाइन को क्या कहते हैं? सेसेंट। बताया था मैंने अभी आपको, क्या बोलते हैं? सेसेंट। नेक्स्ट, अ सर्कल में हैव पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। यानी कि एक सर्किल में एक ही टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा कितनी टेंजेंट्स पैरेलल ड्रॉ की जा सकती हैं? तो क्या बताया था आपको, कितनी की जा सकती हैं? 2। जैसे ये एक सर्किल है, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से, ये 2 हमने टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी। तो एक बार में एक सर्किल पे सिर्फ 2 ही टेंजेंट आपकी ड्रॉ की जा सकती हैं जो आपस में पैरेलल होंगी। तो इसमें क्या आएगा आपका? 2। लास्ट पार्ट है, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। तो देखिए कि सर्किल पर ड्रॉ की जाने वाली एक टेंजेंट सर्किल को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं? यानी कि कॉमन पॉइंट कहलाता है वो। जैसे कि इसमें देख लीजिए
इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, टेंजेंट और सर्किल के बीच में जो कॉमन पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये थर्ड क्वेश्चन में हमें इसका सही ऑप्शन चूज करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट P, यानी कि एक टेंजेंट पी क्यू किस पॉइंट पर, P पॉइंट पर, ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन through the center O at a point Q, so that OQ is equal to 12 centimeter, length of PQ is। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि एक सर्किल है, क्या है, एक सर्किल, सर्किल पर आपका कोई एक पॉइंट है क्या, P, और एक इस पर टेंजेंट ड्रॉ की जा रही है, कहां से, एक्सटर्नल पॉइंट, यहां मान लेते हैं Q, Q से इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ की जा रही है। इस सर्किल का सेंटर यहां होगा जिसको O नाम दे दिया। ये OQ आपकी कितनी है, 12 सेंटीमीटर, और रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। इस केस में हमें PQ की लेंथ फाइंड करनी है, यानी कि इस टेंजेंट की लेंथ यहाँ कितनी होगी। तो देखिए बच्चों, ये रेडियस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये कौन सा ट्रायंगल कहलाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। और जब राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड्स हमें पता है, तीसरी फाइंड करनी है कोई सी भी, तो वहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो चलते हैं देखते हैं भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि पी क्यू का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हो गया, परपेंडिकुलर ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस ओ क्यू का स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, प्लस ओपी कितना है, रेडियस 5 का स्क्वायर इक्वल टू दिस 12, पी क्यू स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 144, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस 25। पी क्यू कितना आ जाएगा आपका, पी क्यू का स्क्वायर, पहले इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 14 माइनस 5 9, 3 माइनस 2 1 एंड 1, पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। जब यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो राइट हैंड में स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो पी क्यू कितना आ जाएगा, अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। 119 का स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए इसको यही लिखा रहने देंगे। अब इसके कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग, इस आंसर के अकॉर्डिंग इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 4th। ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट one is a tangent and the other a adjacent of the circle। यानी कि इस क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है कि एक सर्किल बनाना है। तो आप कोई एक पर्टिकुलर रेडियस लेकर इसमें एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए मैंने ये एक सर्किल आपका ड्रॉ कर लिया, तो मैंने यहाँ पर इसकी रेडियस कितनी मेंशन कर दी, 5 सेंटीमीटर। ये इसका सेंटर हो गया। तो हमने एक सर्किल ड्रॉ कर लिया। अब क्या करना है, साथ ही साथ इसके स्टेप भी लिखते जाएंगे। फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। आप कितनी भी रेडियस लेकर यहाँ एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 5 ही लें। यहाँ एक लाइन आपकी पहले से ही दे रखी है, तो देखिए हम क्या मान लेते हैं,
कि एक ये लाइन आपकी दे रखी है एक्स वाई, ये लाइन आपकी गिवन है। इस लाइन के पैरेलल में हमें दो लाइनें और ड्रॉ करनी है, जिसमें से एक आपकी टेंजेंट होगी और दूसरी होगी सेसेंट। कैसे करेंगे? तो इसके पैरेलल में हम यहाँ एक पॉइंट ले रहे हैं और इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया ए बी, जो इस लाइन के पैरेलल होगा। सेकंड पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? ड्रॉ अ टेंजेंट ए बी पैरेलल टू एक्स वाई लाइन। नाउ एक लाइन और ड्रॉ करनी है, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, दूसरी लाइन का क्या नाम था? सेसेंट। तो सेसेंट आपका सर्किल के किन्हीं दो पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन होती है। तो चलिए ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से, ये सी डी। इसके पैरेलल में एक लाइन और ड्रॉ की, इसको सर्किल से थोड़ा आउट कर दिया, इसको नाम दे दिया सी डी। तो ये क्या कहलाएगी? सेसेंट। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? ड्रॉ अ सेसेंट सी डी पैरेलल टू एक्स वाई और सी डी पैरेलल विद ए बी। इस सेसेंट को इसके पैरेलल में ड्रॉ करेंगे तो ये आपकी टेंजेंट के भी पैरेलल होगी। इसको हम लिख सकते हैं, ये क्या है? टेंजेंट, और ये आपका सेसेंट, और ये आपकी गिवन लाइन है। तो यहाँ हमारे सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। एक हमें सर्किल ड्रॉ करना था, सर्किल पर दो लाइंस ड्रॉ करनी थी इस तरीके से कि एक टेंजेंट हो और एक सेसेंट हो, और ये दोनों ही पैरेलल हो किसके? किसी एक अदर लाइन के, जो क्वेश्चन में गिवन है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 10.2 सॉल्व कराएंगे, जिसमें थ्योरम 10.1 एंड 10.2 एक बेहतरीन तरीके से यूज होने वाली है। एक्सरसाइज 10.2 में सिर्फ और सिर्फ ये दो थ्योरम्स ही यूज होंगी, और अगर कुछ यूज होगा तो पाइथागोरस थ्योरम, जो एक राइट एंगल ट्रायंगल में हम अप्लाई कर सकते हैं।